गुरुदेव, मैं आपके अनुष्ठान गुरुग्राम में शामिल हुआ था और वहाँ पर आपसे दीक्षा प्राप्त की थी। गुरुजी, आपके अनुष्ठान में आने के बाद मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं, ना ही मेरे माता पिता और ना ही पत्नी। जब भी मैं आपके पास जाने या आपके अनुष्ठान में आने की बात करता हूँ तो घर पर लड़ाई होती रहती है। मेरा बहुत मन है कि मेरी दीक्षा हो चुकी है, अब मंत्र दीक्षा भी हो जाए। गुरुजी, मैं क्या करूं, कैसे आऊं आपके पास? अगर चोरी छिपे भी आता हूं तो भी उनको पता लग जाता है। कैसे करूं मैं आपके पास आने के लिए? इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा। कोई बात नहीं, अपने मन में चेष्टा बनाकर रखो, अपने विचार को सुदृढ़ रखो। सब समय पर निश्चित करता है। जब आपका भाग्योदय होगा, आपका समय ठीक होगा, तो वैसा ही मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि हमें पाना, ढूंढना, मिलना, फिर समझ में आ जाना और फिर जुड़ जाना, थोड़े से बड़े इसमें बहुत सारी अगर मगर डगर है। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो फिर जीवन ठीक दिशा में जाता है। इसमें सर्वाधिक जो बलशाली चीज़ होनी चाहिए, सर्वाधिक जो बलिष्ठ होना चाहिए, वो आपका भाग्य होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत गहरे विश्लेषण के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कोई चीज़ है जो आपको पृथक करती है, वो आपका भाग्य या कम भाग्य या दुर्भाग्य या जो भी है, उसको हम कोई भी नाम दे लें। सौभाग्य आपको जोड़ता है, दुर्भाग्य आपको पृथक करता है। क्योंकि फिर अगर आपको फूलों की सेज पर ही बैठना है, अगर आपको श्रेष्ठ और शांत और आनंदित और सौहार्दपूर्ण और आरोग्यपूर्ण जीवन ही जीना है और वो अभी उसका समय आया नहीं, तो कैसे घटेगा वो जीवन में? ये इसको थोड़ा हठ योग से करना पड़ता है। अपने मन में विचार रखें और ब्रह्मांड में उस विचार को प्रक्षेपित करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं सच्चे मन से ऐसी सच्ची बात को चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी जो बाधक है, जो कारक है, कोई अमेरिका का आदमी, लंदन और जापान से आने वाला आदमी आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगा। आपका बहुत निकटतम व्यक्ति ही आपके रास्ते में व्यवधान पैदा करता है। और वो निकटतम व्यक्ति इसलिए व्यवधान करता है कि उसके कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होते हैं। मैक्सिमम लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा नहीं करने देते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें लगता है कि फिर ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ हो जाएगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा और बेहतर हो जाएगा, तो फिर हम इसको क्यों ऐसा करें। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि उन्होंने सुनना शुरू किया, वो प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, कोई MNC में है, कोई किसी कंपनी में है, कोई अच्छे पदों पर काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी टेक्निक्स, बहुत सी बातें अपने ऑफिस में शुरू करनी शुरू की। तो उसमें एक ने मुझे भी लिखा है 3-4 दिन पहले कि वो कहता है, बॉस जो मेरा CEO है, वो कहता है कि क्यों ना हम आपको ही इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दें। बोले जबकि मैं भी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो वो मेरे डायरेक्टर का भी चेहरा उतर गया उस बात से। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतनी क्लियर कंसेप्ट है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपनी गुरु जी की बोली हुई बातें आपको बोल रहा हूँ। बोले नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो कम से कम तुम्हारे अंदर ये विचार तो है, तभी तो बोल रहे हो। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे जन हैं जो इस तरह से जुड़े हैं। अच्छा है, आप आगे बढ़ते जाएं और काम करते जाएं। जब समय आएगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खुश रहिए। अभयम भज